नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। लखीमपुर मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किए जाने के साथ उनके बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस के डेलीगेशन ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल आनंदीबेन को ज्ञापन सौंपकर बीजेपी सांसद गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किए जाने की मांग की, तो मांग पूरी न होने पर संघर्ष को जारी रखने की बात को कहा। हम सब लोगों ने मिलकर महामहिम राज्यपाल से ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज स्थापित हो चुका है, अराजकता की सारी प्रकाष्ठाएं टूट गई हैं, किसान शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहा था और सरकार के मंत्री, भारत सरकार के मंत्री जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके पुत्र और अन्य लोगों के द्वारा गाड़ियों से कुचलकर किसानों की निर्मम हत्या कर दी गई। हमने यह मांग किया कि दोषी खुलेआम घूम रहे हैं, बेखौफ घूम रहे हैं। सरकार द्वारा अब तक गिरफ्तारी न करना संरक्षण देने के बराबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24। 2 साल जो है जबरदस्त कोरोना पूरा देश जूझा है। 2 साल के बाद दिखा रहे हैं कस्बा उजानी में तरीका से जो मेला लग रहा है, किस तरह का रौनक है। 2 साल तक जो है किस तरीका से जो है रौनक सी चली गई थी। कोरोना की वजह पूरा देश कोरोना की तरफ जूझा है, पूरा दिखाना चाह रहे हैं। हम बात भी कराएंगे। क्या नाम आपको? SK अरोड़ा। ये जो 2 साल जो है जबरदस्त कोरोना, पूरा देश जो है परेशान था कोरोना से। 2 साल के बाद जो रौनक आ रही है, कैसा लग रहा है इस समय? ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और हाँ, ऐसे ही 2 साल तक जो है जिस पे डिपेंड थे, मजदूरी पे डिपेंड था, 2 साल तक किस तरीका से गुजारा किया, कैसे? वो तो खैर बहुत परेशानी में गुजारा किया उन्होंने, बहुत परेशानी में गुजारा किया। कठिनाइयों से भाई लड़े जो है, क्या और क्या है। ये अब पहल कैसी है? ये जो है जिस समय अब मेला लग रहा है, ये 2 साल के बाद तो कैसा लग रहा है? किस तरीके से पहल बढ़िया अधिकारी और सरकार की? ये सरकार की पहल तो बढ़िया है, अच्छा है भाई। मेला लग रहा है जो है, मेला लग रहा है। हाँ। कैसा लग रहा है आज जो मेला लग रहा है आपके कस्बा उजानी में? बहुत अच्छा लग रहा है, मेला लग रहा है। 2 साल तक पूरा जो है रौनक चली गई थी, लौट के आ रही 2 साल के बाद रौनक। बिल्कुल, व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था इस कोरोना से जी। अब जो रौनक लौट कर आई है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैडम, आपके यहाँ मेला लग रहा है, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। 2 साल तक जो कोरोना से जो रौनक जो चली गई थी, जो वापस आ रही है, बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए पूरा जो ग्रामवासी है, सभी जो है कस्बे वालों ये कहना है कि जो है 2 साल के बाद जो रौनक थी वो पूरा खत्म हो गई थी कोरोना की वजह से। आज वो जो दोबारा लौट के आ रही है। तो आज जो है मेले का उद्घाटन है, केंद्रीय राज्य मंत्री है BL वर्मा जी, उनके द्वारा उद्घाटन होगा। थोड़े कुछ समय के बाद आने वाले हैं और उसका जो है मेले का उद्घाटन करेंगे। पूरा जो है पल पल की आपको अपडेट देते रहेंगे। लाइव 24 पवन तोमर, ब्यूरो चीफ, बधाई। बधाई की उजानी में केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने श्री रामलीला महोत्सव का शुभारंभ किया। बीते 2 सालों से कोरोना के चलते मेले के आयोजनों पर प्रतिबंध था, तो त्योहारों की रौनक को कोरोना ने छीन लिया था, जिसके चलते अब प्रतिबंध हट गया है। तो वहीं मेलों का आयोजन शुरू हुआ है, जिसमें पुरानी रामलीला का शुभारंभ किया गया। इस दौरान पालकी यात्रा निकाली गई, तो कोविड के दिशा निर्देशों का भी पालन हुआ। के लिए रामलीला के शुभारंभ के लिए और नवरात्रि का पहला दिन है, इसके लिए डबल बधाई देना चाहता हूँ। और ये 2 साल के बाद में रामलीला के लिए परमिशन मिली है और कोरोना गाइडलाइन को रखते हुए हमने कहा है इस रामलीला को मनाएंगे। यहाँ पर जो मंच पर रामलीला का मंचन करने कलाकार वृंदावन से, मथुरा से आए हैं, उनसे ही मैंने आग्रह किया है कि हम एक अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस रामलीला को पूरा करें। और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में जैसा हम जानते हैं, जैसा पूरे रामायण के किरदारों का जिस तरह का चरित्र और मर्यादाएं रही हैं, मुझे लगता है तो उजानी नगर और ग्रामीण क्षेत्र की जनता उनसे कुछ सीख करके अपने में उतार के जाएगी और अपने परिवार में एक अच्छा वातावरण बनाएगी। नवरात्र के पर्व पर हमीरपुर के मंदिरों में भक्तों का अपार समूह देखा गया, तो नवरात्र पर माता के मंदिरों में विशेष पूजन संपन्न हुआ। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की आराधना की गई, तो भक्तों ने मां का विशेष पूजन किया। प्रातःकालीन आरती के साथ भक्तों ने मां का पूजन किया, तो मंदिर में मां के जयकारों से मंदिर गुंजायमान दिखा। हमीरपुर में समाजवादी पार्टी कार्यालय में मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की बैठक संपन्न हुई, जिसमें पार्टी की जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। इस बैठक में किशन सिंह राठौर को मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का जिला महासचिव, योगेंद्र सिंह लाला को विधानसभा अध्यक्ष मनोनीत किया गया। तो बैठक में आगामी चुनाव में सपा की सरकार बनाने के लिए जमीनी स्तर तक पार्टी को मजबूती दिए जाने की बात को कहा गया।
आज समाजवादी पार्टी हमीरपुर कार्यालय में मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की कार्यकारिणी विस्तार की बैठक थी और यहाँ जो हमीरपुर विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष योगेंद्र सिंह लाला और जिला महासचिव किशन सिंह राठौर जी को जिला महासचिव बनाया गया है और विधानसभा अध्यक्ष योगेंद्र सिंह लाला को, नगर अध्यक्ष विनोद प्रजापति जी को और जफर भाई को जिला सचिव और जमाल भाई को जिला सचिव बनाया गया है। अच्छा, और साकेत दूरिया को जिला सचिव बनाया गया है। आने वाले विधानसभा को लेकर क्या तैयारियां हैं? आने वाले विधानसभा में जो हमारी युवा टीम है, जो यूथ ब्रिगेड की टीम है, वो जन जन तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के किए गए पुराने कामों को जनता तक पहुंचाने का काम करेगी और बिल्कुल अपनी ईमानदारी के साथ पूरी जनता के बीच में जाकर उनकी जितनी भी परेशानियां, तकलीफें, उनकी जो भी मजबूरियां हैं, उनके साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने की कसम खाएगी और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार। हमीरपुर में युवती ने गांव के युवक पर बलात्कार का आरोप लगाया तो युवती के परिजनों के अनुसार युवक शादी का झांसा देकर युवती से लगातार 5 महीने तक दुराचार करता रहा और युवती को भगाकर ले गया। पिता की तहरीर पर लड़की को पालकर मुंबई से बरामद किया गया तो 3 नामजद और 2 अज्ञात पर मामला दर्ज हुआ। तो गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिशें जारी है। तो मामला राठ थाना क्षेत्र का है। 23 मई 21 को एक पिता द्वारा अपनी पुत्री की गुमशुदगी अंकित कराई गई। इस संबंध में ज्ञात हुआ कि वो लड़की किसी के साथ मुंबई में रह रही है। वहां से पुलिस उसको अपने साथ ले आई और उसके द्वारा बताया गया कि उसको शादी का झांसा दे करके और उसे लखनऊ, गुजरात और कानपुर में टहलाते रहे। इस संबंध में पीड़ित परिवार के तहरीर के आधार पर दोषी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। जांच की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर के सरीला के चंडौत प्राथमिक विद्यालय में आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे खुलेआम आसमान के नीचे बैठने को मजबूर हैं। सरकार बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग को जहां अरबों रुपए बजट देती है तो वहीं आलम यह है कि विभाग की लापरवाही के चलते बच्चों को खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ता है। इस बात की जानकारी अधिकारियों को भी नहीं है। तो जब उनको संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने कार्रवाई की बात को कहा गया। तो बता दें कि यहाँ भवन जर्जर है तो भवन में दरारें हैं। ऐसे में बच्चों पर भी खतरा मंडराता रहता है, जिसको लेकर कई बार विभाग को भी सूचित किया गया है। मेरी समस्या ये है कि मैं खुले आसमान के नीचे बच्चे पढ़ाती हूँ। मेरी बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी है, गिर रही है। बताइए मैं कहाँ अपने बच्चों को बिठा लूँ और खुले में बिठा कर बच्चों को समय तक पूरा नहीं बिठा पाती हूँ। बच्चे परेशान हो जाते, बीमारी के उनको पाया जा रहा है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए Live 24।